हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो आज हम बात करने वाले ड्रग एलर्जी के बारे में, या हम कह सकते हैं कि ड्रग रिएक्शन के बारे में। अगर कोई भी मेडिसिन है वो रिएक्शन कर जाती है तो उस कंडीशन में उसको ड्रग रिएक्शन कहते हैं या ड्रग एलर्जी भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी के इम्यून सिस्टम, हम सभी की बॉडी है, वो सबकी अलग अलग रिएक्ट करती है पर्टिकुलर ड्रग से, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सी ड्रग रिएक्शन करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एलर्जी के बारे में, ड्रग रिएक्शन के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और ये आखिरकार कैसे हो जाती है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इसके सिम्टम्स के बारे में कि नॉर्मली क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं ड्रग रिएक्शन वाली कंडीशन में। तो आपका जो सबसे पहला कॉमन सिम्टम है वो हमारा स्किन रैसेस। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्किन पे है वो रैसेस होने लगेंगे, वहाँ पे खुजली भी हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा हाइप्स। तो हाइप दिखने के भी चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं कि वहाँ पे गोल गोल चरकत्ते से भी वहाँ पे बन सकते हैं, और आपको इचिंग भी होती है काफ़ी ज़्यादा, और कभी कभी तो पूरी बॉडी पे दाने भी पड़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा स्वेलिंग, आपकी बॉडी में भी सूजन आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा इसका सिम्टम्स होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है कि पेशेंट को साथ में सांस लेने की दिक्कत भी हो सकती है। तो ये थे कुछ प्रकार के सिम्टम्स जो कि आपको नॉर्मली ड्रग रिएक्शन के बाद देने को मिल सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताए थे वो सारे बिल्कुल भी नॉर्मल सिम्टम्स थे। तो अब हम बात कर लेते हैं एनाफाइलैक्सिस के बारे में, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा सीवियर जो सिम्टम्स होते हैं, हम कह सकते हैं इनको। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है वो हमारा ब्रीदिंग ट्रबल, कि पेशेंट को साथ में सांस लेने की दिक्कत भी हो सकती है, उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट वो हमारा नौशिया एंड वॉमिटिंग। तो उसको उल्टियाँ भी हो सकती हैं और उसका जी मचलाने जैसी कंडीशन भी होती है। तो यहाँ पे देखिए उसको चाहे तो उल्टी हो जाएंगे या उसको जी मचलाने जैसी कंडीशन होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम्स होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा डिजीनेस, उसको चक्कर आएंगे और उसकी बॉडी है वो धीरे धीरे से वीक होने लगेगी। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा वीक एंड फास्ट पल्स। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक बहुत बड़ा एनाफाइलैक्सिस होता है। तो यहाँ पे देखिए उसकी पल्स रेट है वो हाई हो सकती है, लो भी हो सकती है, और उसमें ब्लड प्रेशर लो कम ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीपी भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा सीजर्स, उसको झटके भी आ सकते हैं, जैसे कि सीजर वाली कंडीशन में होता है कि पेशेंट है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है और बिल्कुल अनएक्टिविटी जैसी कंडीशन वो उसकी हो जाती है कि वो कोई भी एक्टिविटी करने लगता है और उसको झटके से आने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एनाफाइलैक्सिस होता है, ड्रग रिएक्शन वाली कंडीशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर भी होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया वो बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएगा, उसको कोई भी होश नहीं रहेगा, कभी कभी तो पेशेंट वो बेहोश भी हो जाता है। तो ये थे कुछ प्रकार के सीवियर जो सिम्टम्स हम इनको कह सकते हैं, जिनको हम मेडिकल टर्म में एनाफाइलैक्सिस भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स के बारे में जो कि एक प्रकार का जो ड्रग रिएक्शन है वो शो कर सकते हैं, जो कि कॉमनली देखा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी आती है जो कि आपको ड्रग रिएक्शन की कंडीशन है वो शो कर देगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिख रखा है, वो हमारा पेनिसिलिन। तो यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन है वो एक तरह की जो ड्रग रिएक्शन है वो प्रोड्यूस कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा पेन रिलीफर, जितनी भी पेन किलर्स आती है जिनको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी कैटेगरी में रखा गया है, तो वो है हमारी, तो वो भी एक प्रकार का जो है ड्रग रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। जो मैंने आपके एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, वो हमारा एस्प्रिन और आइब्यूप्रोफेन। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको ड्रग रिएक्शन वो है एलर्जी वाली कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा कैंसर ड्रग, यहाँ पे देखिए जितनी भी कैंसर वाली ड्रग आती हैं वो भी इस तरह की एलर्जिक रिएक्शन है वो शो करती हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा ऑटो इम्यून ड्रग, जो कि आपकी ऑटो इम्यून डिजीज वाली कंडीशन में जितनी भी ड्रग्स यूज की जाती हैं तो उसमें भी ये एक तरह का जो ड्रग रिएक्शन है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ है ना कॉमन है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए ये आपको मैंने बताया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉज के बारे में, आखिरकार ड्रग एलर्जी या ड्रग रिएक्शन है वो होती कैसे है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी ड्रग खाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो सबसे पहले करता है कि वो डिटेक्ट करता है कि कहीं जो ड्रग ली गई है वो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम फाइंड करता है कि वो उसके लिए हार्मफुल है तो उस कंडीशन में वो करता है क्या कि वो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनाने लगता है। तो ऐसे ही कि जो रिएक्शन है
है वो होने लगती है। जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी एलर्जी शो नहीं होती है तो उस कंडीशन वो आपके इम्यून सिस्टम पे बिल्कुल सटीक बैठी है और उसमें आपको किसी प्रकार का जो रिएक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको डॉक्टर के एडवाइस पे ही सारा ट्रीटमेंट है वो यूज करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट है उसको ड्रग एलर्जी हो गई है तो उस कंडीशन में ऐसे काफी सारे इंजेक्शन आते हैं और उस कंडीशन में हमें तुरंत ही जो है जो रिएक्शन को बंद करना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन को बंद करने जो कि काफी ज्यादा कॉमन इंजेक्शन जो कि सबको नॉर्मली पता ही है, लेकिन इससे भी और बेटर इंजेक्शन आते हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन है वो हमारा एविल इंजेक्शन, जिसके अंदर फेनिलनरमान जैसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपकी किसी भी प्रकार की एलर्जी इचिंग जैसी कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा डेक्सामीथासोन जो कि डेकाडोन के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड है जो कि पेशेंट की वेट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग पेशेंट को दिया जाता है। तो साथ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इंजेक्शन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और आपकी जो ड्रग एलर्जी रिएक्शन हो रही होती है तो उस कंडीशन उसको काफी हद तक कवर अप कर ले। तो ये दोनों इंजेक्शन जो कि आईवी रूट से दिए जाते हैं क्योंकि हमें तुरंत ही वहां पे एक्शन चाहिए होता है। तो फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा सेट्राजिन इंजेक्शन, ये भी काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आपको पता है ये एक तरह के एंटी हिस्टामिन ड्रग है जो कि आपकी किसी भी प्रकार की एलर्जी रिएक्शन को रोकने में काफी अच्छा काम करता है। तो अगर कोई भी पेशेंट हो उसको उससे आराम नहीं मिल रहा है जो कि मैंने आपको बताए हैं एविल और डेक्सामीथासोन, तो उस कंडीशन में आपको इसके थ्रू यहाँ पे स्विच करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप इसका इंजेक्शन यूज कर सकते हैं जो कि पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डोजेस का डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी काफी यूजफुल होता है और इसकी टैबलेट भी काफी ज्यादा यूज में लाई जाती है। तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है वो होता है हमारा प्रोमेथाजीन इंजेक्शन जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। तो ये भी इंजेक्शन काफी ज्यादा यूज में लाया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन जो कि अलग अलग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती हैं तो इसकी डोज भी बिल्कुल फिक्स होती है पेशेंट के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट को अगर कोई भी ज्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में आपको ये इंजेक्शन देना होता है जो कि आपको आईवी रूट से अगर आप देंगे तो पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। तो ये इंजेक्शन भी काफी ज्यादा यूजफुल है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं अगर सेट्राजिन इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है। और अगर हम बात करें इसकी डोजेस की तो आप ये इंजेक्शन 0.5 mg पर केजी के हिसाब से पेशेंट को दे सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो कि काफी ज्यादा यूजफुल इंजेक्शन है, जो कि हम कह सकते हैं वो एक तरह का रामबाण इंजेक्शन जो कि एक तरह का एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है। तो ये जो इंजेक्शन है हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही यूज होना होता है इसका, और अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये इंजेक्शन डायरेक्ट यूज नहीं करना है क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट इंजेक्शन है जो कि किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन को कवर अप कर लेता है। लेकिन ये इंजेक्शन आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, आपको सबसे पहले एविल से नंबर लगाना है, तो आपको धीरे धीरे करके इनको स्विच करना है। तो ये इंजेक्शन आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं देना, इसमें पेशेंट को काफी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। तो ये कुछ प्रकार के इंजेक्शन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं जो कि आपकी एलर्जी रिएक्शन में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।